वेलकम टू माय चैनल क्लास 10th। हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए लाइफ प्रोसेसेस के वेरी इंपॉर्टेंट 100 MCQ और आज बारी है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कि आपके बायोलॉजी का टर्म 1 का 2 चैप्टर है। एक था लाइफ प्रोसेसेस जिसके वीडियो मैंने इसके पहले डाले और अब है क्या हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 100 MCQ है वो आप देखने वाले हैं इस वीडियो में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे बाहर बिल्कुल भी नहीं आने वाला। अगर आप इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका टर्म 1 एग्जाम में बायो में फुल मार्क्स की मैं गारंटी लेती हूँ। बस आपको क्या करना है, आपको बच्चों याद नहीं करना है, इसको देख के वीडियो को याद नहीं करना है। करना क्या है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपको इसे प्रैक्टिस सेट की तरह लेना है। प्रैक्टिस की तरह आप हर क्वेश्चन पे पहले पॉज कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए और उसके बाद मेरा एक्सप्लेनेशन सुनिए और इससे आपका भी टेस्ट हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। इसके बाद दोबारा ये वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं होगी। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि हर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर तरह से एक क्वेश्चन को भी पलटकर कैसे पूछा जाता है, तो एक ही क्वेश्चन को कई बार सेंटेंसेस चेंज करके या दूसरे मोड में करके या ऑप्शन को चेंज करके भी इस वीडियो में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो इस तरह से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। So question number 1 is in a list of organisms given below which is reproduced by asexual method। जितने भी ऑप्शन हैं बनाना, ईस्ट, डॉग, लायन, इनमें असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कौन करता है? सो योर आंसर इज बनाना में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, डॉग में भी, लायन में भी, ईस्ट में बर्डिंग होती है, तो यही कर रहा है क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। Question number 2, offspring formed by asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because asexual method से जो offspring होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनमें काफ़ी सिमिलैरिटी होती है। ऐसा क्यों होता है? असेक्सुअल, अब ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे आप लोग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 पेरेंट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, उसमें तो सिर्फ एक ही पेरेंट्स होता है। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का मतलब ये है कि सिर्फ मेल या फीमेल दोनों में से कोई एक गैमेट ही इन्वॉल्व होता है इसमें। सेकेंड ऑप्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट। आगे के ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बिफोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या लेना देना ना, एक साथ थोड़ी होता है, दोनों में से सिर्फ एक ही होता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी नहीं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि गैमेट्स को इन्वॉल्व नहीं करता है, ये एक सिंगल ऑर्गेनिज्म ही क्या कर रहा है, नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसमें काफ़ी सिमिलैरिटी पाई जाती है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। Question number 3, the correct sequence of reproductive stages seen in flowering plant is। फ्लावरिंग प्लांट में जो करेक्ट सीक्वेंस है रिप्रोडक्टिव स्टेज का वो क्या है? पहले गैमेट होता है, पहला ऑप्शन देखिएगा, पहले गैमेट होता है, फिर जायगोट, एम्ब्रायो, सीडलिंग। सुनने में तो ये ठीक लग रहा है पर आगे हम लोग देख लेते हैं। जायगोट गैमेट नहीं, पहले तो गैमेट होगा और तब फर्टिलाइजेशन के बाद ही जायगोट बनता है, तो सेकंड ऑप्शन तो गलत हो गया। थर्ड सीडलिंग तो सबसे लास्ट में होती है भाई, सीड तो फर्टिलाइजेशन का लास्ट प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन के बाद का। फोर्थ ऑप्शन गैमेट, एम्ब्रायो, जायगोट नहीं, जायगोट एम्ब्रायो के पहले आता है, उसके बाद एम्ब्रायो बनता है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पहले 2 गैमेट होते हैं, उनका फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद जायगोट फॉर्मेशन होता है, जायगोट के बाद एम्ब्रायो फॉर्मेशन होता है और तब होती है सीडलिंग। क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीसीज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यू टू। पेरेंट्स में जितना क्रोमोसोम का नंबर है उतना ही उनके बच्चे में भी क्रोमोसोम का नंबर होता है। ये कैसे होता है? तो ऑप्शन देखेंगे, डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग जायगोट फॉर्मेशन। जब जायगोट फॉर्मेशन हो रहा है तब क्रोमोसोम का नंबर डबल हो जाता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं क्या कि गैमेट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ना। जैसे कि मान लिए
हम लोग मैन की बात करें तो उसमें सिर्फ 23 होते हैं ओवम में एंड 23 होते हैं स्पर्म में। तो यह पहला ऑप्शन बोल रहा है कि डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो डबल हो जाता है क्या? तो डबल तो नहीं होता है, ऐसा तो नहीं होता है। बी ऑप्शन देखिए, हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। हाँ, जब गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, एग हो या फिर स्पर्म हो, तो ये हाफ हो जाता है। ये ठीक बात लग रही है हमें। फिर भी आगे का एक ऑप्शन भी हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, नहीं, गैमेट फॉर्मेशन के बाद डबल थोड़ी होता है। गैमेट फॉर्मेशन में तो हाफ हो जाता है। हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन जब हो रहा है तब हाफ होता है, ना कि गैमेट के बनने के बाद हाफ होता है। इसका मतलब कि बी ऑप्शन हमें करेक्ट दिख रहा है, हाफिंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 5, इन राइजोपस tubular structure bearing sporangia at their tips are called, राइजोपस प्लांट में स्पोरेंजिया जो बनता है टिप पर, प्लांट से आप लोगों को याद होगा इस तरह का प्लांट्स बनता है और इसके ऊपर जो स्पोरेंजियास होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसे कहते हैं क्या? फिलामेंट, राइजोइड, रूट्स, हाइफा, इसे कहते हैं हम लोग हाइफा। नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के टाइम पे कौन सा इनमें से टेस्टिस का फंक्शन नहीं है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, रिलीजिंग टेस्टोस्टेरोन, ओवुलेशन, रिलीजिंग ऑफ सेमिनल फ्लूइड। तो आप लोगों को देख रहे हो कि ओवुलेशन किसका है, कहाँ होता है? फीमेल में होता है, और टेस्टिस जो है वो मेल में होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, रिलीजिंग टेस्टोस्टेरोन और सेमिनल फ्लूइड का सिक्रेशन, ये सब होता है मेल में। टेस्टिस के फॉर्मेशन जब प्यूबर्टी होती है मेल में, तब ओवुलेशन होता है किसमें? फीमेल में। तो ओवुलेशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, लेंथ ऑफ द पॉलन ग्रेन डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन, लेंथ ऑफ द पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन का लेंथ किस पर डिपेंड करता है? चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा फिगर को बना करके देख लेते हैं ना। एक सिंपल सा फिगर मैं बना रही हूँ। ये रहा आपका स्टिग्मा और ये यहाँ पर रहा आपका ओव्यूल, और यहाँ पर मान लो एंथर है, तो यहाँ है आपका पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब कुछ ए ऑप्शन क्या था? पॉलन ग्रेन एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन यहाँ है, अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, और यहाँ पर पूछा जा रहा है लेंथ ऑफ पॉलन ग्रेन डिपेंड्स ऑन, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ए ऑप्शन गलत। बी है पॉलन ग्रेन ऑन अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, यहाँ पर है, और ओव्यूल, तो यहाँ से यहाँ तक, यहीं तक तो जाना है पॉलन ग्रेन को, तो यहीं तक का डिस्टेंस तो चाहिए। फिर भी अदर ऑप्शन भी हम लोग देखेंगे। पॉलन ग्रेन इन एंथर एंड अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा, यहाँ से यहाँ वही चीज़ कहा जा रहा है, नहीं। अपर सरफेस ऑफ स्टिग्मा एंड लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल, लोअर पार्ट ऑफ स्टाइल आपका यहाँ पर होगा, ओव्यूल तक नहीं पहुँच रहा है, तो ये डी ऑप्शन भी गलत होगा, सी भी गलत होगा। आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन इज द correct answer, pollen grain on upper surface of stigma and ovule. Question number 8, the ability of the cell to divide into several cells during reproduction in plasmodium is called, plasmodium में याद कीजिए कि एक सेल कई सेल में डिवाइड कर जाता है, और उसमें कौन सा होता है? बर्डिंग, रिप्रोडक्टिव डिवीजन, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन। तो प्लाज्मोडियम में फिजन होता है और वो भी मल्टीपल फिजन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बर्डिंग इन, बर्डिंग किस में होती है भाई? बर्डिंग हो जाती है हमारी ईस्ट में। क्वेश्चन नंबर 10, द एंथर कंटेन सेपल्स, ओव्यूल्स, कार्पेल, पॉलन, और एंथर किसको कंटेन करता है? पॉलेंस को। क्वेश्चन नंबर 11, इन ह्यूमन फीमेल एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज, ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, ग्रोथ ऑफ बॉडी, चेंज इन वॉइस, चेंजेस इन हेयर पैटर्न, मेंस्ट्रुएशन होता तो सब है, बट मेंस्ट्रुएशन इज करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके स्टार्टिंग के बाद ही बाकी चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? ठीक है, कौन सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज नहीं है? एड्स है, हेपेटाइटिस, सिफिलिस भी है, गोनोरिया। तो हेपेटाइटिस जो है
ये आपका जॉन्डिस हो गया, और जॉन्डिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? ओवरी तो फीमेल का ही पार्ट है, फेलोपियन ट्यूब भी फीमेल का ही पार्ट है, यूट्रस भी फीमेल का ही पार्ट है, तो आंसर क्या होगा? वाज डिफरेंट। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग एडोलेसेंस several changes occurs in human body. Mark one change that is associated with sexually maturity in boys. तो बहुत सारे चेंजेस होते हैं बॉयज़ में प्यूबर्टी के टाइम में, एडोलेसेंस के टाइम में, बट इनमें से एक को क्या करना है आपको यहाँ पर चेक करना है कौन सा होता है, ठीक है? तो ऑप्शन ए, लूज ऑफ मिल्क टीथ, ये सेक्सुअली मैच्योरिटी का कोई फंक्शन नहीं है। इंक्रीज इन हाइट होता है, वेट गेन भी होता है, बट क्रैकिंग ऑफ वॉइस, क्या हम लोग को तुरंत पता चलने लगता है? क्रैकिंग ऑफ वॉइस, तो ये आंसर होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, द ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्साइबिट मोर वेरिएशन बिकॉज, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई ऑर्गेनिज्म हो रहा है तो उनमें काफ़ी वेरिएशंस दिखती है, मतलब कि आपके पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग है उनमें थोड़ा ना थोड़ा अंतर जरूर नज़र आता है, वेरिएशंस नज़र आते हैं, तो उसका कारण क्या है? कोई ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज लेंदी प्रोसेस, लेंदी प्रोसेस तो नहीं बोलते हैं हम लोग इसको, भाई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर बी, जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट ऑफ द सेम स्पीसीज, हाँ सेम स्पीसीज से ही आ रहे हैं, दो पेरेंट से आ रहे हैं, क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट्स से आ रहे हैं तो ये हो सकता है, फिर भी हम लोग अलग ऑप्शन को भी देखेंगे। जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम टू पेरेंट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, नहीं डिफरेंट स्पीसीज से तो नहीं आता है, ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन डी, जेनेटिक मटेरियल कम्स फ्रॉम मेनी पेरेंट्स, मेनी पेरेंट्स तो नहीं होते हैं, सिर्फ दो ही होते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर इज सेपल्स, पेटल्स, एंथर, फ्लावर, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी ना, फ्लावर। किसी भी फ्लावर का या किसी भी प्लांट का जो फ्लावर होता है वही होता है क्या? उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पर क्वेश्चन में प्लांट भी लिखा हुआ हो सकता है, फ्लावर भी लिखा हुआ हो सकता है, इसलिए मैंने फ्लावर ही रहने दिया। क्वेश्चन नंबर 70, द सीड विथ टू कॉटिलेडन आर, जिस सीड में टू कॉटिलेडन होगा उसको क्या कहेंगे? फ्रूट, डाइकोट, मोनोकोट, फ्लावर। टू कॉटिलेडन आपने क्लास 9 में पढ़ा है, तो उसको हम लोग कहते हैं डाइकोट। क्वेश्चन नंबर 18, द ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस फॉर्म्ड इज कॉल्ड, ट्राइप्लॉइड न्यूक्लियस अगर फॉर्म्ड हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? मतलब 3 न्यूक्लियस अगर फॉर्म्ड हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? फ्रूट, सीड, जाइगोट, एंडोस्पर्म। ये ना फ्रूट में होता है, ना सीड में, ना जाइगोट में, ये होता है एंडोस्पर्म में। सिंगैमी इज, सिंगैमी क्या है भाई? सिंगैमी क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इन ह्यूमन, नहीं, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कहते हैं इसको। बी ऑप्शन देखते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में तो फ्यूजन होता ही नहीं है। सी ऑप्शन, फ्यूजन ऑफ एग सेल एंड मेल गैमेट इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट, सेम नॉन फ्लावरिंग पार्ट में तो फ्यूजन हो रही नहीं रहा है। डी ऑप्शन, फ्यूजन ऑफ एग सेल एंड मेल गैमेट इन फ्लावरिंग प्लांट, हाँ फ्लावर्स में जो फ्यूजन हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं क्या? सिंगैमी के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द फेट ऑफ प्लाजेंटा इज टू, फेट ऑफ प्लाजेंटा इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रायो, प्रोवाइड सपोर्ट टू एम्ब्रायो, प्रोवाइड मिनरल्स टू जाइगोट, नन। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रायो को। क्या कर रहा है? प्लेजेंटा न्यूट्रिशन देने का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम, रूट, फ्लावर। फ्लावर से नहीं होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो है वो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, और इसमें फ्लावर का कोई काम नहीं होता है क्योंकि फ्लावर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जिस भी ऑप्शन में फ्लावर है उसको तो रहने ही दीजिए आप लोग। स्टेम, रूट और लीव्स से होता है क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्वेश्चन नंबर 22, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइसेस ऑफ ब्रेड आर, ब्रेड पर जो ब्रेड मोल्ड हो जाते हैं और उनका मतलब फैलने लगते हैं तेजी के साथ, कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? ऑप्शन नंबर ए, लेसर नंबर ऑफ स्पोर्स,
भाई तेजी से फैल रहे हैं तो स्पोर्स के नंबर्स भी तो तेजी से बढ़ेंगे, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन बी ऑप्शन। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स, हाँ ब्रेड में न्यूट्रिएंट्स होता है और मॉइस्चर से ही क्या होते हैं, ये जो फंगस हो हैं वो फैलने लगते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन हो सकता है। फिर भी हम लोग अदर ऑप्शन बिल्कुल देखेंगे, ये नहीं कि एक हम लोग को दिख गया कि ये करेक्ट होगा तो बाकी के ऑप्शन हम लोग ना पढ़े। कभी कभी इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। हम लोग को चारों ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद आंसर करना है। थर्ड ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ ट्यूबुलर ब्रांचेस हाइफा। हाइफा प्रेजेंट तो होता है बट ये स्प्रेड करने में कोई हेल्प नहीं कर रहा है ना। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है जिससे जल्दी जल्दी तेजी से ब्रेड मोल्ड्स फैलते हैं ब्रेड के ऊपर। डी ऑप्शन फॉर्मेशन ऑफ राउंड शेप स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन भी होगा बट ये भी कोई फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर क्या है, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट, जिसकी अवेलेबिलिटी के कारण ही क्या हो रहा है, वो फैलते हैं, तेजी से फैलते हैं फंजाई। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फ्लावर्स। फ्लावर्स के लिए कौन है इसमें ट्रू। फ्लावर आर ऑलवेज बायसेक्सुअल, जरूरी नहीं है कि हमेशा बायसेक्सुअल ही हो। अलग अलग फ्लावर, अलग अलग कोई मेल कोई फीमेल भी हो सकता है, मतलब यूनिसेक्सुअल भी फ्लावर्स होते हैं। दे आर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हाँ फ्लावर है तो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेगा। दे आर प्रोड्यूस इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट, नहीं सारे ग्रुप में जरूरी नहीं है फ्लावर्स हो। असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है अदर फ्लावर में, मतलब अदर प्लांट में। डी ऑप्शन आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट, जरूरी नहीं है कि वो फ्लावर है तो वो फ्रूट बने ही। बहुत सारे प्लांट्स हम लोग फ्लावर का ही देखते हैं और जिसमें फ्रूट नहीं होता है ना। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये। क्वेश्चन नंबर 24, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स फॉर यूनिसेक्सुअल फ्लावर। स्टेटमेंट क्या पूछा जा रहा है, फॉल्स पूछा जा रहा है। हमेशा क्वेश्चन पढ़ते समय आप लोग नॉट, फॉल्स, इन सब पर ध्यान दीजिएगा, इसी से गड़बड़ हो जाता है। नहीं तो यहाँ पर फॉल्स पूछा जा रहा है यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में, मतलब कि वो फ्लावर जिसमें या तो मेल गैमेट्स है या तो फीमेल गैमेट्स है, दोनों नहीं है। ऑप्शन ए, दे ऑलवेज पोजेस स्टेमन एंड पिस्टिल। जब यूनिसेक्सुअल है तो या तो उसमें स्टेमन होगा या तो पिस्टिल होगा, दोनों तो नहीं होगा, है ना। पर यहाँ अदर ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्योंकि स्टेमन पिस्टिल तो होता ही है। दे पोसेस आइदर स्टेमन और पिस्टिल, ठीक है। तो ये तो सही लग रहा है हम लोगों को, या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टिल होगा। दे शो क्रॉस पॉलिनेशन, हाँ भाई दो अलग अलग प्लांट में हैं तो क्रॉस पॉलिनेशन ही करेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग फ्लावर में है। और डी ऑप्शन है यूनिसेक्सुअल फ्लावर पोजेज ओनली स्टेमन कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, हाँ ये भी ठीक है, या तो स्टोमेन करेगा या तो पिस्टिल करेगा और वो फ्रूट तो नहीं प्रोड्यूस करेगा क्योंकि अलग अलग प्लांट में है ये। तो ऑप्शन ए ही हम लोगों को फॉल्स लग रहा है कि दे ऑलवेज पोसेस स्टेमन एंड पिस्टिल। एक फ्लावर में अगर स्टेमन पिस्टिल दोनों है तो वो हो जाएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो यहाँ स्टेटमेंट फॉल्स पूछा है इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जा रही है, पूछा जा रहा है फॉल्स स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए है इट रिक्वायर्ड 2 टाइप्स ऑफ गैमेट। ये तो जरूरी है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो 2 गैमेट चाहिए। फर्टिलाइजेशन इज कंपल्सरी, हाँ फर्टिलाइजेशन होना ही है, 2 गैमेट है तो फर्टिलाइजेशन होगा ही। इट ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये 2 अलग अलग गैमेट्स है तो फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोट फॉर्मेशन जरूर करेंगे। ऑफस्प्रिंग आर क्लोन, नहीं, जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ वेरिएशंस आ जाता है, तो जो ऑफस्प्रिंग है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होते हैं, वो क्लोन नहीं बनाते। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 26 क्वेश्चन नंबर, रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू। क्यों ज़रूरी है रिप्रोडक्शन, क्यों ज़रूरी है। कीपिंग द ऑर्गेनिज्म अलाइव, किसी को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है, नहीं, बिना रिप्रोडक्शन के भी जीव जीवित रह सकते हैं। फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट, नहीं, एनर्जी फॉर्मेशन तो नहीं होता है भाई
रिप्रोडक्शन से। मेंटेन ग्रोथ, ग्रोथ भी नहीं होता है। तो क्यों ज़रूरी है भाई? कंटिन्यू स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, अपनी स्पीसीज के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी स्पीसीज जीवित रहे, इसलिए ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 27, इन ह्यूमन मेल्स द टेस्टिस लाई इन द स्क्रोटम बिकॉज इट हेल्प्स इन। स्क्रोटम के अंदर होता है टेस्टिस, भाई मेल में क्यों होता है? पोजेज ऑफ मेटिंग नहीं। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, हाँ स्पर्म फॉर्मेशन करता है। इजी ट्रांसफर ऑफ गैमेट नहीं, ऑल नहीं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द टू ओविडक्ट्स इन ह्यूमन फीमेल यूनाइट इन अ बैग कॉल्ड। दो ओविडक्ट एक बैग में यूनाइट करता है। फिगर अगर याद हो तो ये जो फेलोपियन ट्यूब हम लोग कहते हैं ना, यहाँ भी ओविडक्ट है। और ये जो बैग, इस बैग के बारे में पूछा जा रहा है कि इसको क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हम लोग यूट्रस, यूट्रस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच आउट ऑफ देम इज STD। STD क्या है, किसे कहेंगे हम लोग? STD एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो है सिफिलिस। ठीक है, STD क्या हुआ? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का शॉर्ट फॉर्म है STD और ये होगा सिफिलिस। क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन एन एनिमल इज कट इनटू पीसेस एंड ईच पार्ट गिव्स राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। अगर एक एनिमल को कई पीसेस में कट किया जाए और हर पीस एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं क्या? फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंट से न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्रैगमेंटेशन, और इसका एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव क्या है इसमें? कॉन्डम, कॉपर टी, डायफ्रैग, ऑल। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑल। कॉन्डम भी है, कॉपर टी भी है, डायफ्रैग भी है। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज द पोर्शन ऑन विच ग्राफ्टिंग इज डन एंड इट प्रोवाइड्स रूट। कौन सा पोर्शन है जहाँ ग्राफ्टिंग होता है और ये रूट प्रोवाइड करता है? ठीक है, स्टॉक, सीजन, बोथ A एंड B, नन। स्टॉक होगा ना, जहाँ से ग्राफ्टिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 33, वेयर डज फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन ह्यूमन फीमेल? सर्विक्स, वेजाइना, यूट्रस, ओविडक्ट। आंसर इज ओविडक्ट। ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 34, ग्रोइंग फिटस डेराइव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर थ्रू एंडोस्पर्म, प्लेजेंटा, फैलोपियन ट्यूब, सर्विक्स। प्लेजेंटा के थ्रू होता है। व्हाट इज द प्यूबर्टी एज इन फीमेल? प्यूबर्टी एज फीमेल में क्या है? 8 से 10, 8 से 10 तो नहीं होगा, 10 से 12 हो सकता है, 12 से 14, 14 से 18, मोस्टली होता है 10 से 12। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। IUCD इज 4। IUCD जो हो गया ये क्या हो गया? ये भी आपका कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड है, जो कॉपर टी के बारे में आप लोगों को बताया था मैंने ना, उसी को IUCD भी बोलते हैं हम लोग। ब्रायोफिलम रिप्रोड्यूस थ्रू, ब्रायोफिलम लीफ के थ्रू होता है। तो रोज इज प्रोपेगेटेड थ्रू लीफ, स्टेम, रूट और नन। तो स्टेम के थ्रू होता है ना, इसकी हम लोग ग्राफ्टिंग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वन इज कॉल्ड। यंग वन को बर्थ दे रहे हैं तो उसको हम लोग कहेंगे वेविपोरस। क्वेश्चन नंबर 40, टैडपोल इज द डेवलपिंग स्टेज ऑफ विच ऑफ दिस? टैडपोल, डॉग, कैट, फ्रॉग, ह्यूमन। फ्रॉग इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, द सेल फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है किसका फॉर्मेशन? जायगोट का फॉर्मेशन होता है। 42, एग आर फॉर्म्ड इन, किस में फॉर्म होता है? टेस्टिस, ओवरी, पेनिस, नन। ओवरी में फॉर्म होता है एग का। 43, हाउ मेनी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन एनिमल? एनिमल में कितने मोड का रिप्रोडक्शन होता है? 2 मोड का होता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। अ स्पर्म कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी पार्ट्स? एक स्पर्म में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। एक हेड होता है, एक मिडिल पार्ट होता है और एक टेल होता है ना। कितना गंदा फिगर बनाया मैंने। फिटस इज अ, फिटस क्या है?
वेल डेवलप एम्ब्रायो, हाँ वेल डेवलप एम्ब्रायो, जब एक बच्चे के हाथ पैर या और अंग पता चलने लगते हैं उसको, उस स्टेज को हम लोग फिटस कहते हैं, तो ये वेल डेवलप एम्ब्रायो है। क्वेश्चन नंबर 46, ओविपेरस आर द वन हु प्रोड्यूस एग, प्रोड्यूस यंग वन, ए एंड बी नन। प्रोड्यूस एग ना, ओविपेरस अंडे देने वाले जीव। 47, क्लोनिंग इज अ मोड ऑफ, क्लोनिंग अगर हो रही है पेरेंट्स जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही ऑफस्प्रिंग है, तो ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ही होता है, क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में तो वेरिएशंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, द लाइटिक एंजाइम ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड, लाइटिक एंजाइम ऑफ स्पर्म को क्या कहा जाता है? लाइगेज, एक्रोसोम, एंड्रोजिन, पेप्सिन। ये आपके बुक में नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन जानिए, हो सकता है पूछे। एक्रोसोम कहा जाता है इसको। 49, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेक्स सेल, अगर ह्यूमन सेक्स सेल की बात की जा रही है, मतलब कि गैमेट की बात की जा रही है, तो गैमेट में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 46 होता है ह्यूमन में, तो आधा हो गया 23। पेयर्स में नहीं जाएंगे आप, है ना, पेयर्स मतलब 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50, द नंबर ऑफ ऑटोसोम इन ह्यूमंस आर, ऑटोसोम्स किसको कहते हैं? 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, बाकी जो बच गए उसको बोलते हैं है क्या? ऑटोसोम। तो 2 हो जाते हैं सेक्स क्रोमोसोम, तो बाकी कितने बच गए? 44 हो गए ऑटोसोम। ठीक है, आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने आधा क्वेश्चन तो कर लिया, बस आधा हमारा बचा है। और तो क्वेश्चन नंबर 51, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रोड्यूस बाय स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन से इनमें से कौन रिप्रोड्यूस नहीं होता? पेनिसिलियम फंगस होगा, ईस्ट फंगस नहीं होता है जी, ईस्ट फंगस थोड़ा ही है, ईस्ट तो बर्डिंग से होगा, म्यूकर फंगस होता है, राइजोपस फंगस होता है, तो ईस्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइरोगायरा इन्वॉल्व्स, स्पाइरोगायरा का भी हम लोग बात किए थे ना कि फ्रैगमेंट्स में टूट जाते हैं, तो ब्रेकिंग अप फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, स्मॉल बिट्स में तो नहीं कटते फिलामेंट्स, डिवीजन ऑफ सेल इनटू मेनी सेल्स, डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2 सेल, फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बर्ड्स तो नहीं बनते हैं, ब्रेकिंग ऑफ द फिलामेंट्स इनटू स्मॉलर बिट्स, हाँ फिलामेंट्स क्या होते हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 53, द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल इनटू सेवरल सेल्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज टर्म्स एज, ये क्वेश्चन हम लोग लगता है पहले भी देख लिए, डबल हो गया है पर थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया है कि प्लाज्मोडियम में एक सेल बहुत सारे सेल्स में बढ़ जाता है, उसको कहते हैं हम लोग मल्टीपल फिजन। क्वेश्चन नंबर 54, प्लैनेनियम वोम इज कट हॉरिजेंटली इन मिडिल इनटू 2 हाफ्स, हॉरिजेंटली इसको कट करना है। चलो फिगर बना लेते हैं पहले हम लोग, इसको बीच से काट दिए 2 पार्ट में, ऊपर वाला सच एज दैट पी कंटेन होल हेड, तो ये होल हेड पी हो गया, और नीचे वाला हो गया आपका क्यू। फिर कहा जा रहा अनदर प्लान एरिया लेते हैं हम लोग, एक और प्लान एरिया ले रहे हैं और उसको काट दे रहे हैं वर्टिकली ऐसे, तो जैसे halves R and S in such a way that both the cut pieces R and S contain half head and each which of the cut pieces of the 2 planaria worms could generate to form a complete respectively। हम लोग पढ़े असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कि कटिंग कैसी होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टली होनी चाहिए, तब हर पार्ट क्या करता है, रिप्रोड्यूस कर लेता है। अगर वर्टिकल हो रहा है तो हर पार्ट रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है। तो यहाँ हम लोग आगे ऑप्शन देख लेते हैं, कौन रिप्रोड्यूस करेगा? ओनली पी, ओनली आर एस, ओनली पी आर एस, डी पी क्यू आर एस। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ओनली पी। पी और एस होता, पी और क्यू होता तो हम लोग पी और क्यू वाला ऑप्शन देते, लेकिन आर और एस जिसमें भी इन्वॉल्व है वो तो नहीं होगा। तो क्योंकि तीनों ऑप्शन में आर और एस है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन गलत होगा और सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन बोथ पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग ऑफ अ पार्टिकुलर स्पीसीज रिमेन कांस्टेंट बिकॉज, कांस्टेंट क्यों रहता है? क्रोमोसोम गेट डबल आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। ये क्वेश्चन जो है ना बार बार देखिए मैं ला रही हूँ और बार बार ये थोड़ा सा अलग
फॉर्म में पूछा गया है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपके मन में बिल्कुल ये क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि जब गैमेट है तो उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मेटिंग की फर्टिलाइजेशन होगा तो वो डबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं ऑप्शन, क्रोमोसोम गेट डबल आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट जो फॉर्मेशन हुआ ना उसी में वो डबल हो गया, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। बी हो गया क्रोमोसोम गेट डबल आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, अरे गैमेट फॉर्मेशन में तो हाफ हुआ था। सी है क्रोमोसोम गेट हाफ ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, हाँ ड्यूरिंग पर जाइए, यहाँ आफ्टर और बिफोर में मत जाइए। गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया था, ये ऑप्शन हम लोग को ठीक लग रहा है। फिर भी डी ऑप्शन देखते हैं, क्रोमोसोम गेट हाफ आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन, गलत ऑप्शन हो गया। ना हाफ होता है पहले और ना ही डबल होता है, ड्यूरिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 56, एन ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग बाय two asexual reproduction method, one similar to the production in yeast and other similar to the production in planaria is। अब कोई ऑर्गेनिज्म है जो दो तरह से असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कर पा रहा है, एक ईस्ट का है जो दो तरीके से कर पाता है और एक प्लानेरिया का है जो दो तरीके से कर पाता है। ये कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जो मतलब कौन सा जीव है जो इन दोनों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को कर पाता है। ठीक है, ईस्ट में होती है बडिंग और ईस्ट में मल्टीपल फिजन भी होता है। तो यहाँ चारों में बडिंग किस में होती है भाई, बडिंग होती है हाइड्रा में। अदर सिमिलर टू द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लानेरिया, प्लानेरिया में क्या होता है, प्लानेरिया में हम लोगों ने देखा क्या, रीजेनरेशन होता है। ठीक है, प्लानेरिया में होता है रीजेनरेशन, ये हाइड्रा में भी क्या होता है, रीजेनरेशन होता है। हाइड्रा दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करता है, एक तो वो करता है बडिंग और अगर कट छट गया तो वो रीजेनरेशन भी करता है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रा करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये इसको आप लोगों ने समझा ना। ईस्ट जो रिप्रोडक्शन कर रहा है वो भी ये कर रहा है, इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन है, और प्लानेरिया जो कर रहा है वो भी ये कर रहा है। तो हाइड्रा जो है वो बडिंग भी करता है और हाइड्रा जो है वो रीजनरेशन भी करता है, इसलिए हाइड्रा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 57, अमंग द फॉलोइंग सेलेक्ट द स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ट्रू पे ध्यान देना है हम लोग को, ट्रू कौन है। फर्टिलाइजेशन इज अ कंपल्सरी इवेंट, हाँ भाई सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो फर्टिलाइजेशन होना ही चाहिए। इट ऑलवेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट फॉर्मेशन होगा ही। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर क्लोन, नहीं, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्लोनिंग होती है। चौथा, इट रिक्वायर्स टू टाइप्स ऑफ गैमेट, ये भी सही है। तो ऑप्शन जिसमें होगा 1, 3 और 4 इज करेक्ट। तो 1, 3 और 4 किस में है, ये तो है ही नहीं, 1, 3 एंड 4 तो नहीं है ना। 57, 1, 2 और सॉरी 1, 2 और 4, 3 तो गलत हो गया है, 1, 2 और 4 है आपका सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिस एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम में कौन जो है ये टेस्टिस का फंक्शन नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, जर्म सेल तो होता है फॉर्मेशन, सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन भी होगा, डेवलपमेंट ऑफ प्रेजेंटा का टेस्टिस में कोई काम नहीं है, इसका काम तो कहाँ है, फीमेल में है, और सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन का भी कोई काम नहीं है, इसका भी काम कहाँ है, फीमेल में। तो ऑप्शन ए 1 एंड 2 जिसमें है वो करेक्ट होगा, 1 एंड 2 है हमारा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, पर पूछा क्या जा रहा है, देखो यहाँ पर मैंने भी गड़बड़ कर दी, आप लोग भी करते हैं, नॉट पूछा जा रहा है। ठीक है, नॉट द फंक्शन ऑफ प्यूबर्टी, तो नॉट द फंक्शन ऑफ प्यूबर्टी 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऐसे गड़बड़ होती है जैसे गड़बड़ मैंने अभी की, यही गड़बड़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस पर बहुत ध्यान देना है कि पूछा क्या जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 59, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ ह्यूमन जाइगोट एंड ह्यूमन स्पर्म। तो ह्यूमन जाइगोट में क्योंकि
एग और स्पर्म दोनों मिल जाते हैं तो क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है, तो 2 होगा जाइगोट में। और ह्यूमन स्पर्म में क्या होगा, स्पर्म में होगा सिर्फ एक, हाइप्लॉइड नंबर ऑफ स्पर्म क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो क्या होगा रेशियो, 2:1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय, अमीबा फिजन से करता है, मल्टीपल बाइनरी बडिंग फ्रैगमेंटेशन, तो ये करता है बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 61, ए फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन टू अमीबा, ईस्ट एंड स्पाइरोगायरा, कौन सा रिप्रोडक्शन जो है कॉमन है अमीबा में भी, ईस्ट में भी और स्पाइरोगायरा में? दे रिप्रोड्यूस असेक्सुअली, दे आर ऑल यूनिसेलुलर, दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, दे आर ऑल मल्टी सेलुलर। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर कि ये तीनों असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं। 62, इन अ पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस बाय रूट लीफ स्टेम ट्यूबर ग्राफ्टिंग, तो स्टेम ट्यूबर से होता है पोटैटो। 63, वेजिटेटिव प्रोपगेटेड प्लांट नॉट बियर रूट नॉट बियर बर्ड आर जेनेटिकली सिमिलर आर जेनेटिकली डिसिमिलर। जेनेटिकली क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या है, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। 64, प्लांट लाइक बनाना, रोज, जैस्मिन, ऑरेंज हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड। ये सब क्या करते हैं, कौन क्या उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, ये सीड उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, इसीलिए इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 65, द फ्लावर ऑफ द हिबिस्कस प्लांट इज, हिबिस्कस प्लांट कहा जाता है उड़हुल के फूल को, और आपने स्टडी के दौरान देखा है कि एक उड़हुल के फूल में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं गैमेट्स, इसलिए वो है एक बाइसेक्सुअल प्लांट या बाइसेक्सुअल फ्लावर। 66, द पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर इज, सेंटर ऑफ द फ्लावर में प्रेजेंट होता है, कौन प्रेजेंट होता है भाई, ये जो सेंटर ऑफ द फ्लावर में तो यही प्रेजेंट होता है, स्टेमन, पिस्टिल एंड ओवरी। और ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है कार्पेल, फीमेल पार्ट है ना, कार्पेल इज द करेक्ट आंसर। द सीड दैट कंटेन फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड, सीड जो फ्यूचर प्लांट कंटेन करता है उसको क्या कहते हैं, कोटिलेडन, सीड कोड, जर्म सेल, एम्ब्रायो, एम्ब्रायो कहेंगे, फ्यूचर प्लांट एम्ब्रायो में ही होगा। 68, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड, प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है 9th मंथ का, उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। 69, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, ओवरी से एग का रिलीज होना कहलाता है ओवुलेशन। 70, द पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर इज कॉल्ड, जब बिगिन हो रहा है मैच्योर करना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओविफेक्शन, प्यूबर्टी, जर्मिनेशन, प्रोपगेशन, प्यूबर्टी कहते हैं हम लोग। 71, along the path of the vas deferens, the secretion of which gland provide nutrition to the sperm, prostate gland, seminal vesicles, both A and B, urinary bladder, किसका सिक्रेशन जो है न्यूट्रिशन देता है, यहाँ ऑप्शन बोथ है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स दोनों ही करेक्ट होंगे, मतलब यहाँ पर आप बोथ के साथ जा सकते हैं, ठीक है, दोनों ही स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, अपना सिक्रेशन डालते हैं। मगर बच्चों ये ऑप्शन भी कभी कभी बोथ नहीं रह के दोनों होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स बोथ नहीं रहेगा, कुछ और रहेगा, तब आप लोग किस ऑप्शन में जाइएगा, अगर दोनों है तो बोथ में जाइए, अगर दोनों नहीं है तो आप सेमिनल वेसिकल्स वाले ऑप्शंस में जाइएगा, ठीक है। 72, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्वायरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, कौन सा कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड डिजीज को ट्रांसफर नहीं होने देता है मेल टू फीमेल में ना, तो सर्जरी, कंडम, कॉपर-टी, ओरल पिल्स। कंडम क्या कर रहा है, कंडोम्स कर रहा है क्या, एक बैरियर लगा देता है, एक बैरियर मेथड है जिससे कि कोई भी डिजीज ट्रांसफर नहीं हो सकती है। 73, द टू ओविडक्ट इन अ ह्यूमन फीमेल यूनाइट इनटू इलास्टिक बैग लाइक इज नोन एज,
देखिए यहाँ पर इलास्टिक बैग बोल दिया, अभी ये क्वेश्चन पहले भी था लेकिन वहाँ पर कुछ और बोला गया था, तो वो बैग लाइक या पाउच लाइक स्ट्रक्चर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं, जहाँ पर दोनों फैलोपियन ट्यूब क्या हो रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली? कालाजार, जॉन्डिस, कोलेरा, सिफिलिस। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है, सिफिलिस। विच इज द पोर्शन ऑन विच ग्राफ्टिंग इज डन? इट प्रोवाइड द रूट, रूट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसके पहले जो क्वेश्चन था वहाँ पर शायद स्टेम था, तो वहाँ हम लोगों ने देखा था स्टॉक से हो रहा था, यहाँ पर स्टॉक और सीजन दोनों से ही होगा, मतलब बोथ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, जो फिगर है नीचे ए बी सी, उसको सीक्वेंस लिखिए। तो यहाँ पर सीक्वेंस आप लोग देखिए, ए क्या हो गया, ए ये क्लास में भी मैंने बहुत बार करवाया है आप लोग को। ए हो गया प्लम्यूल, बी हो गया कोटिलिडन एंड सी हो गया रेडिकल। प्लम्यूल जो आगे प्लांट की ओर बढ़ेगा, नई नई पत्तियां निकालेगा। ये जो कोटिलिडन है ये बीज का पार्ट है, जिस बीज से ये प्लांट निकल रहा है, और सी जो है वो जाएगा रेडिकल में और ये रूट फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 77, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म ट्रांसपोर्ट का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? टेस्टिस, हाँ टेस्टिस से ही निकलता है। वास डिफरेंस, उसके बाद यूरेथ्रा, ये तो हम लोग को ठीक लग रहा है। यूरेटर के बाद यूरेथ्रा में नहीं जाता है, वास डिफरेंस ट्यूब होते हुए जाता है, और नहीं, पहला ऑप्शन ही हमें करेक्ट लग रहा है, यूरेटर नहीं, यूरेथ्रा में पहुंचता है। क्वेश्चन 78, द सीड दैट कंटेन द फ्यूचर प्लांट इज कॉल्ड। जो फ्यूचर प्लांट कंटेन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रायो। एनीमोफिली इज द पॉलिनेशन बाय, ये सब नाम हमें याद रखनी चाहिए, ठीक है। एनीमोफिली पॉलिनेशन है जो किसके द्वारा होता है? वाइंड के द्वारा होता है। मतलब हवा भी क्या करते हैं, पॉलिन ग्रेन को उड़ा करके स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर हवा पहुंचाने का काम कर रहे हैं, वाइंड पहुंचा रहा है, तो उस पॉलिनेशन को हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग एनीमोफिली कहा जाता है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड? यहाँ पर डिजीज कुछ चेंज हो गया है ना, सिफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV, एड्स, गोनोरिया। तो यहाँ पर क्या होगा? हेपेटाइटिस। द पीरियड ड्यूरिंग एडोलेसेंस व्हेन द रिप्रोडक्टिव टिश्यू बिगिन टू मैच्योर इज कॉल्ड, ठीक है। बिगिन हो रहा है, बिगिनिंग कब हो रहा है? ये क्वेश्चन भी हम लोग पहले देखे थे, मगर वहाँ पर जो सेंटेंसेस थे वो चेंज थे, तो ऑप्शन वही होगा क्या? प्यूबर्टी। अलग अलग तरीके से जब हम पूछते हैं तो हमें क्या होती है, कन्फ्यूज़न हो जाती है, इसलिए मैंने हर तरीके से पूछा है क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन? कौन नहीं है? कटिंग, लेयरिंग, बडिंग, ग्राफ्टिंग। बडिंग तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, बाकी सब है ना, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। 83, देयर इज अ ग्रेटर पॉसिबिलिटी फॉर द इवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज इन ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, बर्डिंग, फर्टिलाइजेशन, रीजेनरेशन। तो बाइनरी फिजन, बर्डिंग और रीजेनरेशन तो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसमें कोई इवोल्यूशन होने के चांसेस नहीं है, लेकिन फर्टिलाइजेशन होता है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, तो यही ऑप्शन होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज 7 to 8 days, 13 to 15 days, 3 to 4 days, 28 days। ऑप्शन इज डी इज द करेक्ट आंसर, 28 डेज का साइकिल होता है। 85, विच इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन द मेजोरिटी ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया? फंजाई और बैक्टीरिया में मोस्टली कौन सा मेथड कॉमन है? ये होगा आपका क्या? स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बहुत करते हैं फंजाई और बैक्टीरिया। 86, विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म्स द फ्रूट? कौन सा पार्ट फ्रूट बना रहा है भाई? होल फ्लावर, ओनली स्टेमल एंड कार्पेल, ओनली ओवरी, ओनली कार्पेल। फ्रूट बनाने का काम कौन करता है? ओवरी में होता है। द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस इज लॉस्ट इन अ फीमेल आफ्टर। फीमेल में रिप्रोडक्शन की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है कब? फर्टिलाइजेशन के बाद,
मेंस्ट्रुएशन के बाद, गैमेट फॉर्मेशन के बाद या मेनोपॉज के बाद। मेनोपॉज के बाद जो कि होता है लगभग 45 इयर्स के बाद। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ इन अ ह्यूमन इन अ वुमेन? मेनोपॉज, मेनार्के, फर्टिलाइजेशन, ओवुलेशन। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी था लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में था मेंस्ट्रुएशन, तो आपने मेंस्ट्रुएशन मारा था, यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन नहीं है। साइकिल यहाँ पर है क्या, मेनार्के लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपको इस पर गौर करना है, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 89, एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू ओव्यूल पॉलन ट्यूब्स हैज पॉलन ग्रेन। जब पॉलन ग्रेन ओव्यूल के पास जा रहा है, पॉलन ट्यूब से गुजर रहा है, तो उसके पास कितने न्यूक्लियाई होते हैं? उसके पास होते हैं कितने न्यूक्लियाई? 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, 2 होते हैं, 2 न्यूक्लियस लेके आता है। पॉलन ग्रेन में वो 1 न्यूक्लियस लेके नहीं आता है, 2 न्यूक्लियस लेके आता है। Which of the following is a primary sex organ in a mammal? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं हम लोग ओवरी को। When a sperm is deposited into vagina, which route does it travel? अब देखो एक रूट पूछा गया था क्या कि स्पर्म निकलता है तो टेस्टिस से, वासा डिफरेंस होते हुए यूरेथ्रा में। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है फीमेल में क्या रूट है स्पर्म के जाने का, तो वेजाइना तो फर्स्ट ही होगा। वेजाइना के बाद क्या आता है? वेजाइना के बाद आता है आपका सर्विक्स। सर्विक्स अगर बात की गई है यहाँ पर बोल लिखा गया तो सर्विक्स आएगा पहले, तब जाएगा यूट्रस में, तब जाएगा ओविडक्ट में, तो सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर 92, मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस प्रोसेस के द्वारा अधिकतर रिप्रोड्यूस करते हैं? फिजन के द्वारा, ठीक है, फिजन। A pair of duct arising from testis which carry sperm are, क्या कहेंगे? टेस्टिस से जो डक्ट निकल रहा है जिसमें स्पर्म गुजर रहा है उसको हम लोग कहते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94, कुछ एसर्शन दिए गए हैं, इन सारे क्वेश्चंस को भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर 5 ऑप्शन हैं आपके। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय फिजन, सही बात है। रीज़न क्या है? ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड। जितना भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो असेक्सुअल मेथड से ही रिप्रोड्यूस करता है। अब यहाँ ऑप्शन में आप लोग ध्यान दीजिए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब असर्शन एंड रीजन। ए असर्शन को कहा जा रहा है, आर रीजन को कहा जा रहा है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ भाई ये तो ठीक लग रहा है कि सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो असेक्सुअल मेथड ही करते हैं, अमीबा जो है वो फिजन करता है, ठीक है। फिर भी हम लोग अदर ऑप्शन देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, ये तो है करेक्ट ही है, दोनों बात तो सही बोले जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा। सी ऑप्शन है, ए इज ट्रू बट आर आर फॉल्स, नहीं। ए इज फॉल्स पर आर आर ट्रू, ये भी नहीं, दोनों ही सही हैं। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, नहीं, दोनों गलत नहीं है, तो यहाँ ए ऑप्शन ही सही होगा। इन सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना होता है, ऑप्शन को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है, तो क्योंकि दोनों ही सही हैं और जो आर है वो सही एक्सप्लेनेशन है ए का, तो हम लोग ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95, असर्शन इन ह्यूमन बीइंग द फीमेल प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग। फीमेल मेजर रोल कर रही है सेक्स को डिटरमाइन करने में, मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि फीमेल के पास तो एक्स दोनों ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल के पास होता है एक्स और वाई क्रोमोसोम। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम जाता है तो फीमेल होती है, अगर वाई क्रोमोसोम जाता है तो कौन होता है? मेल होता है। तो अधिकतर रोल प्ले कौन कर रहा है? मेल प्ले कर रहा है। रीज़न है वीमेन हैव 2 एक्स क्रोमोसोम, तो यहाँ पर बात कुछ सही नहीं लग रही है, मतलब रीज़न तो सही है कि वीमेन के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, लेकिन एक्सर्शन जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग ऑप्शन की ओर देखेंगे। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नहीं, दोनों तो सही नहीं है। आर ट्रू है बट ए गलत है।
बोथ ए एंड आर आर ट्रू नहीं है ये, तो हम लोग आगे क्यों पढ़े। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स नहीं, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, हाँ ये है, ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स नहीं, डी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 96 असर्शन है ओवरी रिलीज 1 एग एवरी मंथ, सही बात है, दोनों ओवरी में एक ही एग रिलीज होता है एक मंथ में। रीजन है द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज ऑलवेज थिक एंड स्पॉन्जी, ऑलवेज थिक तो नहीं होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है होना तब ये थिक होना शुरू होता है, और जब मेंस्ट्रुएशन के टाइम में सारे वाल जो होते हैं वो झड़ करके ब्लड के फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं, तो हमेशा तो नहीं ठीक होता है ना, तो बी जो है हमारा गलत है। तो अब देख लेते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू नहीं, दोनों तो सही नहीं है, बोथ ए आर आर ट्रू ये भी नहीं है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, हाँ ये ठीक लग रहा है, ए तो सही है पर बी गलत है, मतलब आर गलत है। ए इज फॉल्स नहीं, फॉल्स नहीं है, चलो तो सी ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, एक सही है एक गलत है। क्वेश्चन नंबर 97 का असर्शन है इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इन अ फ्लूइड विच ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन, हाँ ट्रांसपोर्ट एक फ्लूइड में होता है, जो सेमिनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड फ्लूइड निकालते हैं उसमें होता है ट्रांसपोर्ट, और न्यूट्रिशन भी देते हैं उसको, ये बात सही है। रीजन है प्रोटेक्टिव ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स, यहाँ प्रोटेक्टिव ग्लैंड प्रोस्टेट ग्लैंड को कहा जा रहा है। सीक्रेट इन द वासा डिफरेंस, हाँ सही बात है, दोनों ही बात क्या है यहाँ पर सही है। तो हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये ही सही लग रहा है मुझे। तो सिक्रेशन क्या कर रहा है, वासा डिफरेंस में छोड़ रहा है, और वही क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट, नहीं सही है, दोनों ही एक्सप्लेनेशन सही है, आगे देखने की हम लोग कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों को तो नहीं कहा गया है, इसीलिए ऑप्शन ए ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 प्लानेरिया इज रिप्रोड्यूस बाय, प्लानेरिया रिप्रोड्यूस कर रहा है बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, फ्यूजन, किससे करता है ये, रीजनरेशन से। हाइड्रा इज रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, फ्यूजन, देखो यहाँ पर दो ऑप्शन है जिससे हाइड्रा रिप्रोड्यूस करता है, बर्डिंग भी है और रीजनरेशन भी है, तो आप किसके साथ जाइएगा, अगर इस तरह से आए तो आप बर्डिंग के साथ जाइएगा, अगर बोथ का ऑप्शन आता है हाइड्रा में बर्डिंग और रीजनरेशन तो आप चले जाइए बोथ के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 स्पायरोगायरा इज रिप्रोड्यूस बाय, स्पायरोगायरा किस मेथड से रिप्रोड्यूस होता है, बर्डिंग, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, फ्यूजन, ये होता है किससे, फ्रैगमेंटेशन से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि ये पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हो गए हैं, और आपको अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हमेशा अप टू डेटेड रहेंगे हम लोग बायो को लेकर के, ठीक है। थैंक यू।